अम्बरीश होते वही हैं। अम्बरीश महाराज कैसे हैं बंधुओं? सवई मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा सुत सुत कथोदया। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं और भगवान का बड़ा प्रेम से भजन पूजन करने वाले हैं। भगवान शालिग्राम की सेवा करते हैं, उनका ही आराधन करते हैं। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन इसका पारायण करना था। राजा को पारायण करना था। वहीं पर उस स्थान पर दुर्वासा ऋषि पधारे हैं। राजा ने दुर्वासा ऋषि के निमंत्रण दिया, लिए। राजा ने कहा महाराज आप पधारे हैं, आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है। बोले राजा अभी तो हम संध्या वंदन करने यमुना किनारे जा रहे हैं, यमुना स्नान करेंगे, संध्या वंदन आदि नित्यकर्म करेंगे। दुर्वासा ऋषि चले गए। दोपहर हो गई, मुहूर्त निकल रहा था, घड़ी निकल रही थी। द्वादशी पारायण करने की आवश्यकता जरूरी था। उस समय राजा इंतजार कर रहे थे दुर्वासा ऋषि का। राजा ने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों द्वादशी का जो मुहूर्त है वो तो निकल रहा है, तिथि बदलने वाली है, मेरा पारायण नहीं हुआ तो व्रत खराब हो जाएगा। ब्राह्मणों की आज्ञा से 3 आचमनी जल, 1 तुलसी पत्र उन्होंने ग्रहण करना चाहा। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। राजा के ऊपर अकारण क्रोध किया, अपनी जटा से एक कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या माने राक्षसी। राजा को खाने के लिए कृत्या दौड़ी है। भगवान अपने भक्तों के लिए पहले से ही सब व्यवस्था करके रखते हैं। भगवान ने अपने भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र को आदेश दे रखा है, हे सुदर्शन जहां भी मेरे भक्त हों आप उनकी रक्षा करना हर प्रकार संकट से। जैसे ही कृत्या खाने के लिए दौड़ी, सुदर्शन भगवान ने जला के कृत्या को भस्म कर दिया। और महाराज वो सुदर्शन जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। दुर्वासा ऋषि दौड़े हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, शरण नहीं मिली। भगवान शिव के पास गए, शरण नहीं मिली। और अंत में भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण बोले अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजा साधु विग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जन प्रिया। जो अपराध भक्त कर करही, 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 राम रोष पावक में जरही। राम रोष पावक सो जरही। भक्तों का अपराध किया, भगवान राम की क्रोध की अग्नि से जल जाते हैं जो भक्त का अपराध करता है। भगवान ने मना कर दिया, जहाँ से संकट उत्पन्न हुआ है वहीं जाइए। दुर्वासा ऋषि अब सीधे अम्बरीश महाराज के पास आ गए। 1 वर्ष लग गया दौड़ते दौड़ते। 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश भूखे ही रहे, कुछ खाया पिया नहीं। बोले ब्राह्मण नहीं खाएगा जब तो मैं भी नहीं खाऊंगा। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि आए हैं, राजा के चरणों में विनती करने लगे। राजा ये सुदर्शन भगवान मुझे जलाई जा रहे हैं, शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई है, इनके तेज को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, रक्षा करो राजा मेरी। राजा ने भगवान सुदर्शन की प्रार्थना करी, हे सुदर्शन यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मैंने कोई आपके लिए सत्कर्म किया है तो तुरंत श्री दुर्वासा ऋषि की शरीर की जलन शांत हो जाए। आप अपने तेज को कम करो। सुदर्शन भगवान आपको प्रणाम करता हूँ। सुदर्शन भगवान से प्रार्थना करी और श्री सुदर्शन भगवान तुरंत भक्त की आज्ञा के अनुसार पीछे हट गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को प्रणाम करना चाहा। बोले नहीं गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करूँगा, आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, संत हैं। ऐसा करके भोजन कराया और सुदर्शन दुर्वासा ऋषि भगवान के भक्त के गुणानुवादों को गाते हुए
आगे चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।